शौहर अकेले में अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा है। ये बड़ी अजीब रात होती है, नौजवान लड़के और लड़कियों की अरमानों वाली रात होती है, हर शौहर और बीवी की अरमानों वाली रात होती है, जिसको हम उर्दू में, अरबी फारसी में शब ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको सुहाग रात के नाम से जाना जाता है। मेरे भाइयों, जैसे ही शौहर अपनी बीवी के पास मीर तकी मीर का दामाद बैठता है और अपनी बीवी के सर पे हाथ रखकर घूंघट को हटाता है और गले मिलने की कोशिश करता है, मीर तकी मीर की बेटी कहती है, खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। कहा, क्या हो गया तुम्हें, आज की रात हुज्जत कर रही हो? कहा, तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, तुम्हें तो मेरे बाप की मालो दौलत से मोहब्बत थी, वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी माँ के पास, जाओ उसी माल के पास सोइए, उसी को बोसा लीजिए, उसी को चूमिए और चाटिए, मेरे पास क्यों आया? मीर तकी मीर जो बहुत बड़े शायर गुजरे, पूरी जिंदगी शायरी में गुजार दी। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, और सुनो, जब उनकी बेटी का शादी का नंबर आया तो उन्होंने शादी तय कर दी, लेकिन शादी से 1 महीना पहले उनको लिस्ट दे दी गई। लड़का अच्छा था, इसलिए मीर तकी मीर ने चुपके से अपनी दुकान बेच दी। घर था, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उस घर की भी कीमत लगा दी। चुपके से अपनी बेटी को पता नहीं होने दिया और छोटा सा एक कमरा किराए पे ले लिया कि हम मेहनत करेंगे और इस कमरे के किराए के कमरे पे रहेंगे। बेटी को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन शादी हुई, निकाह हुआ, हाथ में लड़की के मेहंदी लगाई गई और रुखसती के वक्त जो लड़कियां आम तौर पर रुखसत होते हुए अपने माँ बाप के गले लगकर रोती हैं, ये भी रोई। मीर तकी मीर समझते हैं रुखसती के मौके पर हर लड़की को तकलीफ होती है, इसलिए बेचारी रो रही है, तसल्ली दी। फिर वो अपनी माँ से रोई, गले लग के रोई, फिर वो अपनी सहेली के गले लग के रोई, लेकिन उसकी सहेली की जबान से निकल गया, मेरी दोस्त, ओ मेरी सहेली, तू सिर्फ आज रोएगी, तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन जाते जाते इतना सुन ले कि तेरा बाप अब जिंदगी भर रोएगा। उसने तुझे आबाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। उसने पकड़ा अपनी सहेली को, अलग कमरे में ले गई, पूरी बात बताओ। उसको पूरी बात बताई गई, आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से रुका नहीं। उसका बाप समझाया, बेटी ने खोला नहीं राज, मेरी सहेली ने बता दिया। बाप ने कहा, बेटी जाओ, खुश रहोगी तुम। रोते रोते उसकी डोली उठ गई। 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रिश्ता था। 10-11 बजे की रात के आसपास डोली सज गई, चली गई, उसके घर पहुंच गई। 12-1 बजे तक उसके गांव की, उसके मोहल्ले की औरतें उसको निशाने सितम बनाई रहीं, आई, मुंह दिखाई देती गई, चली गई, और रात के तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास कमरा खाली कर दिया गया। जैसे ही शौहर अपनी बीवी के पास मीर तकी मीर का दामाद बैठता है और अपनी बीवी के सर पे हाथ रखकर घूंघट को हटाता है और गले मिलने की कोशिश करता है, दोनों में तनातनी बढ़ती है। पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी को इतना दुख था अपने बाप के घर और मकान और दुकान की बिक का कि वो मानने के लिए तैयार थे। शौहर को भी थोड़ी जिद हो गई, सो जाना चाहिए था, आज नहीं तो कल समझा ले जाएंगे, लेकिन चूंकि अरमान थे, पहली रात का पता नहीं नौजवानों में कौन सा तसव्वुर बैठा हुआ है, उजलत तो जल्दबाजी कर जाते हैं। उसने भी उजलत तो जल्दबाजी की और दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की चीखती है, दौड़, चारपाई से नीचे गिरती है, और जैसे ही नीचे गिरी उसको अटैक पड़ता है, और अटैक पड़ता है, अटैक पड़ते ही उसकी रूह कब से उनसुरी से परवाज हो जाती है और 3 बजे उसका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के कानों में फजर की आजान की आवाज जाती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से निकल रहे हैं,
किसी ने उनके कान में आवाज दी, मीर तकी मीर, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको अटैक पड़ गया है। इधर उस सहेली ने मीर तकी मीर को बता दिया था कि मैंने आपकी बेटी को ये सब कुछ बता दिया है। मीर तकी मीर ने डांटा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेकर लड़की के ससुराल की तरफ जाते हैं। सूरज निकलने के बाद वहां पहुंचते हैं। मीर तकी मीर की बीवी को घर के अंदर इजाजत मिल जाती है। मीर तकी मीर से कहा जाता है कि आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी कफनाया जाएगा। जब कफन पहन लिया जाएगा, पहना दिया जाएगा, तब आपको आपकी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा। अभी बाहर बैठिए। थोड़ी देर के बाद इजाजत मिलती है, गुस्ल दिया जा चुका है, आपकी बेटी को कफन से उड़ा दिया गया है। चलिए आप अपनी बेटी को एक नजर देख लीजिए। उसके बाद कब्र खुद रही है, वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहां हूं। मीर तकी मीर ने कहा मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ। जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो मेरे पास है। जेब से निकालते ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है। आए मेरे दामाद, जो तू लिखना भूल गया था, जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन, ये क्यों भूल गया था? इसको भी लिख दिया होता। और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी? पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है, मेरी बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा। और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने, और आज के बाद मेरी शायरी हमेशा जिंदगी भर के लिए बंद। फिर मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा, अपनी बेटी के कफन को उठाकर, और कहा अब आया है ख्याले आरा में जहां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याले आरा में जहां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। ओ मेरी बेटी, तेरे बाप ने कोई चीज की कमी नहीं होने दी, सिर्फ एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तुझे तेरे बाप ने नहीं दी, यही कफन देना मैं तुझे भूल गया था। मेरे दामाद ये कफन हटाओ, मैं जो चादर को ओढ़ के आया हूं। मीर तकी मीर ने उसी चादर में अपनी बेटी को लपेट लिया और अपने दामाद का दिया हुआ कफन उसके मुंह पे मार दिया। पकड़, नहीं चाहिए मुझे तेरा कफन, और मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। न तूने इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट मांगी होती, न मेरी बेटी को यह दिन देखना होता। मेरी बेटी अपने बाप की बर्बादी देखकर अपनी जान को कुर्बान कर गई, उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। फिर उसने शेर पढ़ा, अब आया है ख्याले आरा में जहां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। और कितनी लड़कियों की जाने लोगे। आए बंगाल की धरती पर इस इजलास को कराने वाले जवानों, उठो, इन गरीब लड़कियों के लिए अपने मौत से पहले कुछ कर जाओ। आए मकसद हयात तंजीम चलाने वालों, मुबारकबाद पेश करता हूं तुम्हें, उठो, आगे बढ़ो, जर्सीस तुम्हारे साथ है, कदम से कदम मिलाओ। और सबसे पहले यह फर्ज अदा करो, इन गरीब लड़कियों के बारे में कुछ सोचो, इनको बगैर जहेज के शादियां कराओ,
लड़के तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कों के लिए दीनदार लड़कियां देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। आए मकसद हयात के जिम्मेदारों, जर्जीस तुम्हें खुशखबरी सुना के जा रहा है, ये मुद्दा तुम लो, ये चीज तुम अपने कांधों पे संभालो। जब कोई अल्लाह के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। कहा हदीस कुदसी में, मेरे बंदे, अल्लाह कहेगा कयामत के दिन, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता, तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह कहेगा अगर तूने किसी फकीर को खाना खिलाया होता तो उस वक्त मुझे तू अपनी मदद के लिए वहां पाता। इस हदीस की रोशनी में मैं कह सकता हूं, तुम इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद करोगे, आगे बढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह 10 कदम बढ़ेगा, यानी वो तुम्हारा ताबुन करेगा और तुम्हारे लिए रास्ते निकालेगा। ये जिम्मेदारी तुम उठाओ, आगे बढ़ो और इन गरीब लड़कियों के बारे में भी कुछ सोचो। सबसे पहले तो हम आपके जहन में ये बात डाल देना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है और उसका एहसान अजीम है हमारे और आपके ऊपर कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मज़हब इस्लाम उसने हमें और आपको दिया है और ये इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं रहा, सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों को जो चीज़ तकलीफ पहुंचाती है वो ये तकलीफ पहुंचाती है कि जब हम दावतो तबलीग के वक्त, पैगाम देते वक्त जब हम ये कहते हैं कि मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, आइए मैं मोहम्मद के दीन के बारे में बताता हूँ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा, मुझे 20-22 साल तकरीरों का तजर्बा रहा है, मैं जानता हूँ कि गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग करते वक्त सबसे ज़्यादा इस बात का सामना करना पड़ता है और उनको इस बात की तकलीफ होती है और तकलीफ होना भी चाहिए, क्योंकि हमने इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा है, जबकि ये इस्लाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका दीन ही इस्लाम था। अगर हम दावत व तबलीग के मनहज को थोड़ा सा बदलते हुए ये कह दें, अगर हम ईसाइयों में जाते हैं तो ये कहें कि हम आपके पास कोई नया धर्म इस्लाम लेकर नहीं आए, ये वही धर्म है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। अगर मैं यहूदियों में जाऊं और आप यहूदियों में जाएं तो थोड़ा सा अपना मनहज बदल कर ये कह दें कि मैं आपके पास कोई नया धर्म लेकर नहीं आया हूं, ये वही धर्म है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोसेस लेकर आए। जब हम गैर मुस्लिमों में, अपने बिरादराने वतन में, अपने हिंदू भाइयों में जाऊं या आप जाएं तो अपना थोड़ा सा उसलूब बदलते हुए अगर ये कह दें कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है जो हम आप तक लेके आए, ये वही दीन है जिस धर्म को कृष्ण जी और रामचंद्र जी ने दिया है। जब उसमें खुराफातें दाखिल कर दी गई और असलियत की शक्ल बिगाड़ दी गई और कजरुओं ने कजरबी मिला दी, तो ओरिजिनलिटी को बाकी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी इस दूध की शक्ल में और आखिरी नबी की शक्ल में इस दुनिया में भेजा। पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नया दीन देकर भेजा है, नहीं कहा, बल्कि कुरान क्या कहता है सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को पसंद किया, उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन के, उसी धर्म के निफाज का हुक्म हमने आपको दिया। मा वस्सा बिही नूहन, जिस धर्म की, जिस दीन की वसीयत हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को की थी। नूह कौन है? मनु, पहले मनुष्य, पहली इंसानियत का पहला हीरो। हिंदू धर्म के अंदर बाकायदा
नूह को मनु कहा गया है। और जिस तरह कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कश्ती में बैठने का जिक्र किया, जमीन से पानी के निकलने का जिक्र किया और आसमान से बारिश, और उनकी कौम को पानी के अंदर गर्क, सैलाब में गर्क करने का जिक्र जिस तरीके से कुरान ने किया, ये पूरा मनु के बारे में मनुस्मृति के अंदर आया हुआ है कि मनु की पूरी जात, पूरी कौम सैलाब में, पानी में डूबकर मर गई, यहां तक कि मनु अपने पुत्र तक को नहीं बचा पाए। ये मनुस्मृति में पूरा वाक्य लिखा हुआ है पूरा। अगर हम उनको ये कहें कि हम कोई नया धर्म नहीं दे रहे हैं, ये वही धर्म है जो मनु लेकर आए थे, थोड़ा सा मुसलमान भाई तो नाराज होंगे, मनु कह रहा, मनु। आपको यकीन दिलाऊं मैं, मौलवी जर्जीस पर अब तक जितने भी केस हुए हैं ना, कोई भी केस किसी हिंदू भाई ने नहीं किया अभी तक मेरे ऊपर। जबकि आप जानते हैं कि मेरी तकरीरें क्या हैं, यूट्यूब पे आप सुनते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई केस किसी गैर मुस्लिम की तरफ से नहीं हुआ। जितने भी केस हुए हैं सब अपनों की तरफ से हुए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मैं बताऊं, थोड़ा सा उसलूब हमें बदलना पड़ेगा। कुरान खुद कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, ये वही दीन है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही मैंने आपको कर दी थी, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, और ये वही दीन है जो नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी लेकर गए थे। यही मूसा का भी दीन है, यही ईसा का भी दीन है। देखिए कुरान ने कितने अच्छे उसलूब में कह दिया, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। आप तो सिर्फ इन पैगंबरों, इन नबियों के दीन को जब उनके मानने वालों ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, गड़बड़ियां पैदा कर दी, ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया, बल्कि साफ साफ कह दूं कि तौहीद की शक्ल बिगाड़ दी। और इसको ठेठ हिंदी में अगर कह दूं, एकेश्वरवाद में बहु ईश पूजा को और बहु देववादियत को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं और बहुत से खुदाओं की जब पूजा की जाने लगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तौहीद को बरकरार रखने के लिए, एकेश्वरवाद को अपनी असली शक्ल में कायम करने के लिए नबियों को भेजता रहा, और अंत में लास्ट में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसीलिए आप देख लीजिए, मूल मंत्र में कभी कमी बेशी नहीं हुई। सारे धर्मों का मूल मंत्र एक है, सारे मजहब का मूल मंत्र एक है, सारे धर्म का कलमा भी एक है, आज तक एक है, एक चला आ रहा है और आज तक एक है। और इसी को कुरान ने इन शब्दों में कहा है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान इस बात का इकरार कर रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आओ आओ, आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, आए जबूर वालों आओ। क्यों लड़ते हो धर्म के नाम पर? क्यों लड़ते हो जात और कौम के नाम पर? क्यों लड़ते हो अपनी अपनी शिक्षाओं के नाम पर? क्यों लड़ते हो मूल मंत्र के नाम पर और धर्म के नाम पर? क्यों इख्तिलाफ करते हो? आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए जबूरियों, आओ, तालो, आओ। कहां आओ?
इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम तुम एक ऐसे कलमे पर मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे पर जमा हो जाएं, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समानता रखता है, हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा तुम्हारा है वही कलमा हमारा है, कम से कम उस कलमे की बुनियाद पर तो एक हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो? और इसीलिए आप देख लीजिए, नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता रहा और पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने सबके कलमे बता दिए। आप देख रहे हैं पहला मंत्र जो मूल मंत्र है वो बदला नहीं जा रहा है, दूसरा जुज बदल गया, जो नबी रहा उस नबी का नाम लिया जाता रहा, लेकिन मूल मंत्र में जो जान है, तौहीद है, जो एकेश्वरवाद है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है। यही कलमा नूह का था, मनु का, कैसे बदल जाएगा? आइए, मनु का कलमा आज भी वेदों में लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी न्यू टेस्टामेंट इंजील में आज भी लिखा हुआ है। सबके वही कलमा है। किसी इंजील में तो यह कहा गया देयर इज नो गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और मनु का ये कलमा आज भी मौजूद है, एकम बिरहमा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का ये कलमा आज भी मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, वरना मतलब देखिए, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है ही नहीं, गॉड इज ओनली वन, एक ही है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना जरा सा भी नहीं है, किंचन इतना सा भी नहीं है। क्या करेंगे आप इस मंत्र का? इतना भी नहीं है। ऋग्वेद भूमिका पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पष्ट, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। कितना हार्ड जुमला है वेद का। हमसे भी स्टेज पे कहा जा रहा था किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती कभी कभी हम लोग भी। अब इसको कैसे हम बदलें? जिस तरह अपने मर्द को, अपने पति को छोड़कर बहुत से पतियों को, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, तवाइफ कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव करने वाला, विश्वास रखने वाला वेश्या समान होता है। यह ऋग्वेद में लिखा है, मैं क्या करूं? और यकीन मानिए मैंने बहुत अपने जुमलों को कंट्रोल किया है। मैं जानता हूं कि कैसे किया है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह पति अपने पति को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखे, एक मर्द को छोड़ दे अपने असली मर्द को और बहुत से रखे, तो वो पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से कहा गया है, एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है, यानी तवाइफ की तरह होता है। मैं समझता हूं कुरान ने भी ये बात किसी न किसी शक्ल में कही है, किसी न किसी शक्ल में कही है। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन,
जिनाकार आदमी का निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से कराओ या किसी मुशरिका औरत से कराओ, जिनाकार मर्द का निकाह मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, नेक औरत से नहीं होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से, बदचलन औरत से होता है या मुशरिका से। ये अल्लाह ने जानी का निकाह मुशरिका से क्यों कहा है? मुशरिका क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। जिस तरह मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत एक देवी देवता पर यकीन नहीं करता है, उसी तरीके से जानी मर्द और जानिया औरत एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं। जिस तरह जिनाकार लोग एक से ज्यादा औरतें रखते हैं और इसी तरह जानिया औरत एक से ज्यादा मर्द रखती है, इसी तरीके से मुशरिक भी एक से ज्यादा खुदा और एक से ज्यादा देवी देवताओं पर बिलीव करता है। इसलिए किसी न किसी शक्ल में इसको कुरान ने भी कहा है कि इसकी शादी जिनाकार मर्द की मुशरिका से कराओ या मुशरिक या जिनाकार औरत की शादी मुशरिक मर्द से कराओ, क्योंकि दोनों में समानता पाई जा रही है, बराबरी पाई जा रही है। जिनाकार मर्द या औरत की एक बीवी और एक औरत और एक मर्द नहीं होता, उसी तरीके से मुशरिक का भी ये खुदा नहीं होता। कितने सही लफ्जों में कह दिया गया। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सब में है, सब में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हिंदू धर्म के अंदर एक किताब है गरुड़ पुराण, बड़ा टफ नाम है, हम लोगों से भी बिगड़ जाता है कभी कभी। गरुड़ पुराण, उसमें यहां तक लिखा है, न वो ब्रह्मा वो प्रभु न लकड़ी में है न पत्थर में है, वो न धरती में है न चंद्रमा में है न सूर्य में है, वो तो भाव में है, एहसास में है। मूर्ख लोग लकड़ी में प्रभु को ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं। मूर्ख लोग हैं वो जो लकड़ी में ढूंढते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो पत्थर की मूर्ति में प्रभु यानी ईश्वर को ढूंढते हैं। मूर्ख, ये गरुड़ पुराण कह रहा है कि मूर्ख हैं वो लोग, पागल हैं वो लोग। मैं समझता हूं इसी को किसी न किसी शक्ल में कुरान में भी कह दिया गया है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला बिजतमाउ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, ये इतने बेबस और इतने कमजोर हैं कि ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वइयस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैयन, मक्खी अगर इनके हाथ से खाने पीने की कोई चीज लेकर उड़ जाए, चली जाए, मक्खी इनसे कुछ छीन ले, तो ये सब मिलकर उस मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, कमजोर से मांग रहा है, बेबस से मांग रहा है, लाचार के पास जा रहा है। और साफ लफ्जों में कह दूं, भिखारी ही भिखारी से मांग रहा है। ये हुआ ठेठ अपनी भाषा में तर्जुमा, भिखारी से मांग रहा है। मांगने वाला भी भिखारी, जिससे मांग रहे वो भी ऊपर वाले का भिखारी रहा। वल्लाहु गनियुन, अल्लाह गनी, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, सारी चीजों से बेनियाज और काबिल तारीफ अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा सब फकीर है। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने साफ कह दिया फकीर। 3:35। मैं समझता हूं कि आज इस्लाही मुआशरे के ताल्लुक से जो बातें मैंने आज पेश कर दी हैं, इतने जज्बात में अभी 2-4 दिनों से मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और आगे बढ़ सकूं, चल सकूं। कल फिर बंगाल सिलीगुड़ी के पास बागडोरा एयरपोर्ट के करीब मेरा प्रोग्राम है, मुझे फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करनी है। और दिन में सफ़र और रात में फिर जो है प्रोग्राम, इसमें और फिर अब तो आप जानते हैं कि वो ज़माना अलग था।
20, 22, 24 साल पहले जब मैं झंडा नगर में पढ़ता था और फिर प्रोग्राम करता था, वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। मेरे भाइयों, मैंने बड़े बड़े इस दौर में तजर्बे करके देखे हैं। आप बहुत काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमाए। नौजवानों ने जिस मकसद के साथ इस इजलास को कायम किया है, बारे इलाह इन नौजवानों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा। और जो हमने तकीर के अल्लाह हमारे मुआशरे को शिर्क से पाक कर दे, बिदअत से पाक कर दे, जुआ और शराब से पाक कर दे। हमारी जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनको जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही, अल्लाह उनकी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जो हमारे नौजवान लड़के बैठे, अल्लाह उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे। बारे इलाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा। और अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। बारे इलाह जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। और जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते चलते साथ में एक बात और कह दूं कि मेरी करीब आकर मेरे कोई भी आदमी मेरा फोटो, मेरी सेल्फी लेने की कोशिश ना करे, अपने मोबाइल में मुझे कैद करने की कोशिश ना करे। गुनाह गुनाह है, चाहे वो आप करें या हम करें। शरीयत हमें इतनी इजाज़त नहीं देती। ये मोबाइलों में कैद हो चुका है, यूट्यूब में आ जाएगा, पूरी दुनिया सुन रही है और सुन लेगी, इस हद तक ठीक है। लेकिन मुझे पीर बनाने की कोशिश मत करो और अपने मोबाइलों में मुझे कैद करने की कोशिश मत करो मेरे साथ। फिर भी मैं फिर कह दे रहा हूँ, मेरे करीब आकर अगर आप मेरा फ़ोटो लेंगे और मेरी तस्वीर लेंगे तो आप खुद इसके गुनाहगार होंगे। अब ये गुनाह मेरे ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।